बताएं कौन सा? खुला पासा। ठीक, अब आप मुझे बताएं, जैसे एक पासा है, ये एक पासा है, इसकी 3 सतहें आपको दिख रही। अगर इस पासे को हम ओपन करना चाहें तो आप बताइए, इस ऊपरी वाली सतह, ये बगल वाली सतह, ये इस बगल वाली सतह, नीचे वाली सतह नहीं दिख रही, जिससे हम ऐसे दिखा सकते हैं कि मान लिया कि एक पासा ये, ठीक है, इससे मान लीजिए पासा है और इसमें इस ऊपरी वाली सतह को स्थिर कर दें और इधर से खोल के इसको ऊपर कर दे और इस वाली सतह को इसके ऊपर कर दे, इसको इधर बढ़ा दे, इधर बढ़ा दे, तो ये पासा पर ही ऐसे बने, ये हमारा पासा बन जाएगा इस तरह से। जब देखिएगा, ये आपका 3 सतह दिख रही और एक बगल वाली सतह दिख जाएगी, एक बगल वाली, या फिर इस फिगर को मैं ऐसे बना दूँ सबको कि ये एक क्यूबिक शेप का पासा होता ही है, ठीक है, जिसके सभी भुजाएं लगभग बराबर ही होती हैं। ठीक, अब हमने क्या कहा, इस वाले हिस्से को रोक लीजिए, ऊपर वाले हिस्से को ऊपर कर दीजिए, बगल वाले हिस्से को बगल, और इस दाईं तरफ के हिस्से को दाईं तरफ, निचला हिस्सा यहाँ से खोल दीजिए। तो देखो आपको 5 सतह दिख गए हो, एक सतह बाकी रह गई जिसे हम लोग फ्लोटिंग साइड बोलते हैं। चलायमान क्या है, वो साइड होती है, सरफेस होती है, सतह होती है, उसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे यहाँ लगा दे, चाहे इस साइड लगा दे, या चाहे इस साइड लगा दे, हर एक जगह पर आपकी ये बना रहेगा। तो अब अगर इस पासे में कोई भी नंबर देखना चाहें, ठीक, तो ये नंबर कैसे होगा, तो आपने कहा ठीक, ये फ्लोटिंग साइड जो होती है ये वास्तव में इसकी विपरीत सतह होती है, और इसकी विपरीत सतह कहीं पर भी लगा सकते हैं, और जो लगाई जाने वाली सतह होती है उसी को फ्लोटिंग साइड कहते हैं। अब इसमें नंबर कैसे भरे जाएंगे, अगर ये ओपन हो गया तो ये नंबर कैसे भरे जाएंगे, तो चलिए इस नंबर, अच्छा एक तो भी ये तरीका, और इसके क्या क्या पासे के रूप हो सकते हैं, तो खुले पासे के, तो आपने कहा एक हमने भी देख रखा है, इस तरह से एक पासा होता है जिसमें आपके 6 सतह होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, एक हो गई 6, एक इस तरह से पासा बना सकते। एक आपका पासा ये भी हो सकता है कि आपने एक ऐसे पासा बना दिया, ये आपका नंबर हो गया 1 2 3 4 5, एक और 6 हो गया। ठीक है, एक पासा आप ये भी बना सकते हैं कि अगर इसमें नंबर ऐसे कर दें और एक इस साइड से कर दें तो ये भी एक पासा बन जाएगा। तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6, ये एक पासा बन गया। कुछ लोग पासा ऐसे बना सकते हैं, हम लोग कि ऊपर पे एक लपटा हटा दें और यहाँ पर ऐसे पासा बना दें, 1 2 3 4 5 1 6, तो ये हमारे सब के सब ओवन पासे के प्रकार हैं, और इनमें सभी पासे जैसे भी आप तक कोई खोलोगे बन जाएंगी। तो आई होप ये खुला पासा आप समझ गए। अब इन नंबरों में कैसे हम देखें कि कौन सा नंबर किस पासे में आएगा। देख, जैसे हमने एक पासा बनाया, इस पासे में एक ही पासे के 2 रो देते हैं, ठीक है, एक ही पासे क्या कर दिए, 2 रो देती है, और इसमें एक सतह समान कर दिया। अब इन समान सतहों को लेकर हमें एक ओपन डाइस बनाना है। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 1 6 5 और यहाँ पर कर दिया 1 4 3। अब हाउ टू फिल दिस पासा इन अ ओपन डाइस, तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, एक ओपन पासा बना लेते हैं। ठीक है, एक ओपन पासा क्या करेंगे, इसको बना देंगे, और हमने ये ऐसे कर दिया, इसका मतलब ये एक फ्लोटिंग साइड होगी। तो सबसे पहले पासे को भाते कैसे हैं, तो आपने कहा देखो दोनों ही पासे एक ही पासे के 2 रूप है, तो आपने कहा बिल्कुल, और इन दोनों पासों में एक सतह समान हो गई, तो यहाँ पर एक समान सतह होगी। अब आप देखो, सबसे पहले आप पहला पासा उठाएं और बताएं एक के पास आपने कहा 6 और 5 मौजूद है। ठीक है, इस नंबर को उठाकर इसमें रख दीजिए, जो कॉमन है उसको सबसे बीच में रखिए। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको एक नंबर आ गया, इसके जस्ट बगल 6, इसके जस्ट बगल 5 बन गया। अब आते हैं इस एक पर, तो आपने कहा यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 3। ठीक है, अब इस नंबर को जैसे आप यहाँ रखना चाहोगे तो 4 तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन 3 नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि 3 ऑलरेडी 3 की जगह पर 6 मौजूद है। अब ये 4 भी यहाँ नहीं होगा। तब होगा क्या, तो आप कहोगे कि इस पासे के क्लॉक को इतनी बार बनाएंगे कि ये पूरी सतह चली जाए। जैसे एक बार आपने बनाया तो ये चला गया 8, इसके इस तरफ 4, इसकी तरफ 3, तो आपने कहा ये तो सरासर नहीं बनेगा, तो कोई बात नहीं, एक बार और घुमा दें,
तो ये हो जाएगा 1, फिर 4, फिर आप पाएंगे 3। तो आपने कहा अभी भी देखो 4 5 की जगह पर, तो फिर एक बार क्लॉक वाइज ही बना देंगे। अब आपका 1 इधर आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। क्लियर? यानी अब ये पासा यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 आएंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर कौन सी अंक होगा, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कितने अंक दिख रहे हैं। तो आपने कहा 1 3 4 5 6, कौन सा अंक है जो इसमें नहीं दिख रहा? तो आपने कहा 2 एक अंक है जो नहीं दिख रहा। और जो 2 पासों में एक अंक बार बार न दिखे वो हमेशा कॉमन के पीछे होता है। तो जो फ्लोटिंग साइड है, यहाँ पर ये वाली हमारी क्या है, चलायमान साइड है, फ्लोटिंग साइड नहीं, जहीं पर 2 रखा जाएगा। तो इस तरीके से आप इस पासे को फिल कर सकते हो। अगर अब आपसे कोई कहे कि बताइए 3 का विपरीत क्या है, तो आप कहोगे 3 का विपरीत 5 है। एक सतह छोड़कर दूसरी सतह एक दूसरे की विपरीत है, तो इसमें 3 का विपरीत कोई पूछे तो आप लगाओगे 5। 4 का कोई विपरीत पूछे तो क्या हो जाएगा 6। 6 का क्या हो जाएगा तो आपने कहा 4। और 2 का कोई पूछे तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा तो आपने कहा 1। तो इस तरीके से आपको पासा फिल करना है और ये विपरीत सतह है यार। एक और सवाल देख लेते हैं, फिर सोचते हैं कि विपरीत कैसे निकालते हैं। फिर किससे जो बनने वाले सवाल हैं उनको भी देखते हैं किसी वीडियो। देखिए जैसे ये आपको नंबर हमने और दिया कि यही पास है कि 2 रूप हैं, ये पासा है, इसके 2 रूप आ गए कि यहाँ पर नंबर हमने इसलिए दिया 1 5 2 2 6 4, ऐसे नंबर आएंगे। अब आपको इस पास से फिल करना है, तो इसको कैसे फिल करेंगे? तो आपने पास सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक ओपन डाइस बना ही लेते हैं। ठीक है, ओपन डाइस जैसे आपने बनाया तो यहाँ पर क्या आ गया, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 सारी सवाल होगी। अब आप मुझे देख कर बताएं कि इस पासे में क्या 2 अंक दोनों पासे में कॉमन है? तो आपने कहा बिल्कुल कॉमन है। तो 2 के जस्ट ऊपर कौन है 6, उसके इस तरफ कौन है 4। तो सबसे पहले 2 के साथ पहले पासे को प्लेस कर दीजिए। पहले तो ये जो भी आ जाए उसको बना दीजिए। अब दूसरे पासे के साथ देख रहे हैं तो 2 के साथ 1 और इसके साथ 5 आप अब इसको जैसे रखोगे तो सेम आ गया। तो आपको फिर एक क्लॉकवाइज बना देना है, तो 2 के साथ 1 1 के साथ 5 आ जाएगा। अब इस पासे को यहाँ पर रखोगे, देखो यहाँ पर 4 है पर यहाँ पर 1 नहीं आ सकता, तो इसको फिर रोटेट करो तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 5। या फिर आप देखो क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, तब भी आपका नंबर बन गया। अब बताइए अगर कोई कुछ भी इस सतह में वो होगा तो आपने कहा जो 2 का विपरीत होगा वही होगा, या जो अंक नहीं दिख रहा वो बनेगा। तो कौन सा नहीं दिख रहा था 3, तो 3 यहाँ पर रख दिया जाएगा। अब ये इसका क्या हो गया ओपन पासा हो गया। अब इस फांसे में अगर आपसे कोई कहे विपरीत बताओ तो आप कहोगे 3 का विपरीत 2 हो जाएगा और 5 का विपरीत 4 बन जाएगा, और 2 का विपरीत तो हमारा 3 है, ये 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। आई वो अब पासे वो फील बन रहेंगे। तो कभी भी ध्यान रखना कि कभी भी पासे में एक सतह समान अगर है तो उस पासे को कैसे फिल करते हैं, तो ये आपका फिल करने का तरीका हो गया। ठीक है, हम यहाँ पर अगर पासे को करें कि कभी भी ध्यान रखना विपरीत सतहें संलग्न नहीं होती। सतह जो है वो संलग्न नहीं होनी चाहिए, संलग्न नहीं होनी चाहिए। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब अगले जो सवाल आने वाले हैं वो डायरेक्ट हम क्या कहेंगे, सिर्फ ओपन पासा रहेगा और 4 ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे बताएंगे इस ओपन पासे से कौन सा पासा बन सकता है। तो उसका भी एक सवाल देख लेते हैं और उसको में बनाते हैं कि देखिए जैसे मैंने एक ओपन पासा दिया है कि आपका ओपन पासा हमने यहाँ पर बना दिया, ये नंबर है, इसमें हमने कर दिया 1 2 3 4 5 6, मान लो ऐसे नंबर आए। ठीक है, अब इसमें बताइए कौन सा पासा दिए गए पासे का रूप हो गए। तो आपने कहा चलो 3 ऑप्शन बनाते हैं, इसके 3 4 बना लेंगे। यहाँ पर ये वाला भी आपका बन जाएगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं और ये आपका तीसरा हो गया और चौथा ऑप्शन हो गया। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा पासा बन सकता। तो आपने कहा 5 6 1 फिर 1 2 3 फिर 4 2 1
फिर आ जा 5 2 3 या 1। अब आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा पासा इस ओपन पासे का बंद रूप हो सकता है। तो आपने कहा इस ओपन पासे का बंद रूप कौन सा बन सकता है, ठीक है। तो इसका बताइए, आप मुझे ये बताओ कि 1 का विपरीत क्या होगा। तो आपने जान चलिए 1 का विपरीत देखें तो 1 का विपरीत इसका 6 करें 3 हो जाएगा। तो अब ठीक है बताइए 2 का विपरीत क्या होगा। तो आपने कहा 4, और 5 का विपरीत कोई पूछे तो कितना बनेगा 6। 1 का विपरीत क्या हुआ 3, 2 का विपरीत क्या हुआ 4, और 5 का विपरीत क्या हुआ 6। और फिर ध्यान रखना बंद पासे में विपरीत संलग्न पर नहीं होनी चाहिए। तो अब 1 का विपरीत क्या है 3, नहीं है कोई बात नहीं। 6 का विपरीत क्या है 5, तो आपने कहा तो विपरीत संलग्न सतह पर आ गया। अगर यह संलग्न सतह पर हो गया तो ये इसका बंद रूप हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये आंसर गलत। इसमें चेक करेंगे 1 का विपरीत 3, ये इसमें तुरंत आ गया, ये भी नहीं होगा। देखो 1 का विपरीत संलग्न सतह पर आ गया, ये नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो 4 विपरीत 2, तो ये भी नहीं बनेगा, इसका मतलब आप चौथा तो आपका सही है। यानी चौथे में देखो 1 का विपरीत 3 कहीं पर नहीं दिख रहा, 2 का विपरीत 4 नहीं दिख रहा, 5 विपरीत 6 नहीं दिख रहा। तो ये हमारा इस ओपन डाइस का क्या हो जाएगा, क्लोज डाइस बन जाएगा। आई होप इस बात को आप समझ पा रहे हैं। एक खुले पासे को और देखते हैं और में बनाते हैं कि बंद पासा कैसे बनता है। तो देखिए अगर हम इसमें एक नंबर और दे दें और पूछें कि बताइए इनमें से कौन कौन सा बंद पासे का रूप हो सकता है, तो हमने ओपन डाइस आपका ये बना दिया है कि देखिए जैसे ये यहाँ पर है 2 3 4 5 6 1, ये ऐसे नंबर आएंगे। अब हमने पूछा कि बताइए इनमें से कौन सा बंद पासे का रूप हो सकता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा बंद पासे का रूप बनेगा, तो आपने कहा चलिए ऑप्शन दिए तो बताते हैं। बिल्कुल ऑप्शन दे रहे हैं और बताइएगा कौन कौन सा इसमें हो सकता है। ध्यान रखना एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ऑप्शन में वो बात फिर लिख दी जाएगी। फिर हमने एक बंद पासा बनाया, यहाँ पर क्या है क्या बी और सी ऑप्शन है आपका, ऐसे बना दिया। डी ऑप्शन आपका आ गया, ठीक। यहाँ पर है 1 2 3 पहला हो गया, 1 2 3 दूसरा है 3 5 6, और तीसरा आपका बना दिया 1 5 6, और चौथा बना दिया 4 3 2। तो बताइए जरा कौन सा बंद पासे का रूप हो सकता है। तो आपने कहा ठीक है सबसे पहले हम ओपन पासे में चेक कर लें। आपका डी ऑप्शन नहीं दिख रहा, चलिए देखो अब दिख रहा है, ठीक है। तो यानी डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, एक पासा है जिसके सतहों पर 4 3 2 लिखे हुए हैं। तो अब आप बताना है कि इसका बंद पासा क्या बनेगा। तो आप मुझे सबसे पहले आप बताएं भाई 2 का विपरीत क्या होगा, तो आपने कहा 4, 1 का विपरीत क्या होगा 5, और 3 का विपरीत क्या होगा 6। तो ये आपके बंद पासे हो जाएंगे। अब इसका मतलब अगर 3 6 का विपरीत है, 2 4 का है, 1 5 का है, तो ये संलग्न सतह पर नहीं होने चाहिए। तो आपने कभी तो देखो 3 का विपरीत क्या है 6, इसमें आ गया तो क्या पासा हो सकता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब 1 के विपरीत में कौन है 5, तो यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ विपरीत बगल में आ जाए इनको खेप दो, ये पासा बनेंगे नहीं सकते। अब यहाँ पर देखो 4 विपरीत तो यहाँ पर मौजूद है, तो ये हमारा पहला सही है क्योंकि 1 का विपरीत 5 मौजूद नहीं, 3 का विपरीत 6 मौजूद नहीं, 2 का विपरीत 4 होता है तो यही दिख रहा है। तो इसमें ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आई वो खुले पासे को आप देख पा रहे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भैया ये तो समझ में आ गया, ये तो आसान है। अब सवाल इसी में ये बनता है कि ओपन डाइस आपको दे दिया जाता है, ओपन डाइस ही नहीं देते। पहली बात तो 2 आपको डाइस दिए जाएंगे, पासा दिए जाएंगे, और उसके बेस पर तीसरा नंबर फिल करना है, और उसमें आपके ऑप्शन भी अलग अलग रहेंगे। तो उसका सही क्या बनेगा वो देखते हैं। तो जैसे हमने एक पासे के 2 रूप बनाए, ठीक है, एक पासे के बनाए 2 रूप बना रहे हैं, और फिर बताएंगे कि भैया इनमें कौन सा आपका सही अंक भरा जाएगा, ठीक। जिसे पासे हो गई, और जो क्वेश्चन मार्क है वो यहाँ पर कि हमने एक पासे के 2 रूप बनाए हैं, तीसरे रूप में नंबर को भरना है।
तो 4 2 5 आ गया, 5 3 6 आ गया। और मैंने ये बोला यहाँ पर 6 और आपका बना दिया 4, ठीक है, 6 5। बताइए यहाँ पर कौन सा अंक होगा? मैंने इस तरह का नंबर कैन किया। अब आपको 100% बताना है, ठीक है। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि एक ओपन पासा बनाएंगे और उस ओपन पासे में देखेंगे कि किसकी कौन सी वैल्यू होती है। चलिए एक ओपन पासा बनाते हैं और यहाँ पर उस ओपन पासे को रख देते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया और एक साइड हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं जैसे, ठीक है। वैसे हम एक साइड ऐसे भी बना सकते हैं, चलिए इसको ऐसे बना देते हैं। नहीं तो आपको सबसे सिंपल ही बनाया है। जब भी इस तरह की बात आए तो आप हमेशा एकदम सिंपल बनाए जिससे किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहेंगे। ऐसे आपने बना दिए और फ्लोटिंग साइड कहीं पर भी लगा दे, ठीक। तो पहले में 5 बहुत हो गया। अभी सदा हम लोगों ने भरना देखा है, इन दोनों में का बनवा है तो आपने यहाँ 5, तो 5 के ऊपर इस पर बनवा है 4 और यहाँ पर है 2। ये आ गया 5 4 2। अब यहाँ पर देख 5 के बगल 3 3 के नीचे 6, तो यहाँ पर तो 3 की जगह पर 2 बैठे। क्लॉक वाइज क्या करेंगे 90 डिग्री घुमा देंगे तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा। पता ये बात आपको समझ में आ रही? पावर है बिल्कुल, क्योंकि क्लॉक वाइज बनाया। तो अब जब फ्लोटिंग साइड है वहीं पर लगा, तो हमने मान लिया कि फ्लोटिंग साइड एक नंबर है, यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर फील करना है कि आखिर कौन सा नंबर होगा, यानी इस जगह पर या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा, इनमें से कोई एक आएगा। तो आपने कहा चलो ठीक है, सबसे पहले इन दोनों में किसी एक नंबर पर अंगूठा रखें, ठीक है। और उसके बाद तर्जनी को दूसरे नंबर पर रखें, मध्यमा क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर होना चाहिए। यानी आप अपने दाहिने हाथ को इस तरीके से पुट करें कि जो अंगूठा है वो एक नंबर पर हो, तर्जनी जो है वो दूसरे नंबर पर हो, और मध्यमा चौधरी है वो आपकी क्या हो, वो आपकी क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर होना चाहिए। तो यानी यहाँ पर अंगूठा कर दिया, ये 5 नंबर क्या हो गया, ठीक है, इसमें हो गया, मध्यमा में हमारी क्वेश्चन मार्क हो गया। अब 6 पर रकम 6 पर रखेंगे, 5 पर ले जाएंगे तर्जनी को, किसको 5 पर ले जाएंगे तर्जनी को। तो देखिए 5 ऐसे होगी। तो बताइए क्वेश्चन मार्क का वाला स्थान कहाँ पर आया? तो आपने कहा ये देखो मध्यमा 3 पर गया है, तो यहाँ पर अंक 3 भरा जाएगा, ना कि 4। इन दोनों में जो सही आंसर होगा वो 3 फिल किया जाएगा। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हो। ऑप्शन में आपके मान लो 3 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, तो ये दोनों तो 100% गलत हो जाएंगे। इन दोनों में कोई एक सही होगा, तब इस बेस पर आपका 3 सही हो जाएगा। आई होप इस बात को समझ पा रहे हो। इस मेथड से भी इनको देखा जाता है। इनमें और टाइप के जो सवाल मसले हैं उनको भी इसी समय देख लेते हैं, और इस टॉपिक को खत्म करने इसके तुरंत